आप सभी को नमस्कार। मैं प्रमोद मेश्राम, टीजीटी मैथ्स, केंद्रीय विद्यालय बड़कुही, आप सभी के समक्ष ऑनलाइन कक्षा को संचालित करने में जो भी समस्याएं हमारे सामने आई उसको साझा कर रहा हूं। शुरुआत में हमने छात्र छात्राओं से व्हाट्सएप नंबर लेकर के कक्षाओं के हिसाब से उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तथा इन व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम अपनी ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करने लगे। इन कक्षाओं में हम वीडियो बनाकर, पीडीएफ बनाकर भेजते थे। छात्र छात्राएं उन वीडियो को, पीडीएफ को देखकर, पढ़कर, समझकर पुनः अपनी समस्याएं विषय से संबंधित हमारे समक्ष रखते थे। हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे या फिर कभी कभी फ़ोन कॉल करके भी बच्चों के डाउट्स क्लियर करते थे। व्हाट्सएप कक्षाओं में एक उपस्थिति की समस्या थी कि उपस्थिति छात्र छात्राओं की थोड़ी कम थी। इसके लिए हमने कुछ छात्र छात्राओं से फ़ोन पर कांटेक्ट किया और कुछ सामान्य सी समस्याएं हमारे समक्ष उभर कर आई। जैसे कि कुछ छात्र छात्राओं के पास स्वयं के मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं थे। कुछ छात्र छात्राएं जो पालकों का मोबाइल फ़ोन उपयोग करते थे तो पालक कक्षा के समय पर घर पर उपलब्ध नहीं होते थे। कुछ छात्र छात्राओं ने नेटवर्क का प्रॉब्लम भी बताया। इन समस्याओं को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास हमारे साथी शिक्षकों द्वारा किया गया। गर्मी की छुट्टियों के पश्चात हमारे प्राचार्य सर श्रीमान सावरमल जी ने हमें गूगल मीट और जूम ऐप, इन ऐप्स का आइडिया दिया और इन पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए हमें प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन ऐप के उपयोग के द्वारा हम छात्र छात्राओं से फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी साथी शिक्षक को यदि मोबाइल की प्रॉब्लम हो, लैपटॉप की प्रॉब्लम हो या नेटवर्क का इशू हो तो वो विद्यालय में आकर के किसी भी टाइम अपनी कक्षाओं को संचालित कर सकता है, जिसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसके साथ जब गूगल मीट पर कक्षाएं होने लगी उसमें भी कुछ समस्याएं थी। इसको दूर करने के लिए हमारे रीजनल ऑफिस जबलपुर के द्वारा एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म सभी शिक्षक साथियों और सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराया गया जी शूट के माध्यम से। जी शूट हम सभी के लिए नया था और उसमें भी विभिन्न प्रकार के ऐप्स थे जो मुझे और भी मेरे साथी शिक्षक उनको उपयोग करना नहीं आता था। ये ऐप्स हमारे लिए बिल्कुल नए थे और इन ऐप्स का उपयोग करने के लिए हमें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा, परंतु मैंने खुद स्वयं ने अपने विद्यालय के पीजीटी इकोनॉमिक्स शिक्षक श्रीमान विराज छेत्री सर, उनकी मदद ली और उन्होंने भी मुझे बहुत ही बेहतर ढंग से इन ऐप्स को उपयोग करने के बारे में बताया और आज मैं उनका कुछ अच्छी तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। उनके रूम पर मैं रात के 12-12 बजे तक जाकर अपनी समस्याएं बताया और उन्होंने उन समस्याओं को सुनकर बहुत ही आसानी से मुझे उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया। मेरे लैपटॉप में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको भी उन्होंने दूर किया ताकि मैं अपनी कक्षाओं को आसानी से संचालित कर सकूं। हमारे विद्यालय के ही पीजीटी कॉमर्स शिक्षक श्रीमान शिखरदीप सर, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे पोर्टेबल इंटरेक्टिव पैड इसका उपयोग करना सिखाया। पीपीटी पर, पीडीएफ पर, एमएस वर्ड पर कैसे अलग अलग तरीके से इस इंटरेक्टिव पैड का उपयोग करते हैं और कैसे नोट्स पर लिखा जाता है ऑनलाइन कक्षाओं में, इसके बारे में बताया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार हमारे विद्यालय की पीजीटी कंप्यूटर मैडम श्रीमती अभिलाषा अटनेरे मैडम, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे अपनी लैब से पैड प्रदान किया और उसके साथ साथ जब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम या लैपटॉप से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप किसी भी समय कंप्यूटर लैब में आ सकते हैं और अपनी कक्षाएं यहीं से संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं हमारे सामने आई। ये सब हमारे लिए नया था, मेरे लिए भी नया था और उनको दूर करने के लिए हमने अपने साथी शिक्षकों की मदद ली और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, जिसके लिए मैं अपने सभी साथी शिक्षकों और अपने प्राचार्य महोदय का बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी यदि ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित कोई समस्याएं आती है तो मेरी मदद वो इसी प्रकार से करते रहें ताकि अपने छात्र छात्राओं की कक्षाओं को संचालित करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने छात्र छात्राओं को मैं बेहतर तरीके से अपना जो भी कक्षाओं से संबंधित कार्य है वो दे सकूँ और अपने विषय से संबंधित ज्ञान उनको दे सकूँ। धन्यवाद।